बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मंगल 11 अगस्त है और हम बात कर रहे हैं मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल को लेकर। बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं जो इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आपको मालूम है कि ईरान की जानिब से अमेरिका के सामने 6 शराइत रखी गई हैं कि इन 6 शराइत को मंजूर करोगे तो आबनाए हुर्मज़ ईरान की जानिब से खोल दी जाएगी। अब इन 6 शराइत के जवाब में अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सामने कुछ शराइत रख दी हैं। और ये जो अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का मीडिया इंटरेक्शन था, इसके बाद मैं आपको बता दूं कि आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में $5-6 फी बैरल इजाफा देखा गया है। जाहिर है कि जिस तरह की बातें डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से की गई हैं, जिस तरह की धमकियां डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को दी हैं और जिस तरह के दावे डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से किए गए हैं, अपने ब्लॉकेड को इतना पावरफुल और इतना कामयाब डोनाल्ड ट्रंप ने करार दिया कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से दावा किया गया कि ईरान के अंदर जो महंगाई है, जो इन्फ्लेशन है, वो 300 गुना बढ़ गई है। और इसी तरह से ईरान के अंदर महंगाई बढ़ती रहेगी, इन्फ्लेशन बढ़ती रहेगी जब तक ईरान टूट नहीं जाता। अब डोनाल्ड ट्रंप के इन दावों में कितनी सदाकत है, कितनी हकीकत है, अब वो जानेंगे। जॉन हुसैन हमें ज्वाइन करेंगे इस व्लॉग में। ईरानी सहाफ़ी हैं, आप सब जानते होंगे, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा देखा और सुना जाता है। जॉन हुसैन से जानेंगे कि ऑन ग्राउंड रियलिटी क्या है, डोनाल्ड ट्रंप के दावों में कितनी सदाकत है। जो इन्फ्लेशन को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जिस तरह की बातें की जा रही हैं वो जॉन हुसैन से जानेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको डोनाल्ड ट्रंप की कुछ गुफ्तगू बता देता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से किस तरह की गुफ्तगू की गई है। ओवल ऑफिस के अंदर बैठकर किस तरह की शराइत ईरान के सामने डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से रखी गई हैं। अच्छा, उन सवालों का तो कोई जवाब डोनाल्ड ट्रंप के पास नहीं था। सहाफ़ी जो है वो खातून सहाफ़ी पूछती रही कि जनाब आप कह रहे थे कि सर कलम कर दूंगा, ये आखिरी मौका है, मैसिव स्ट्राइक होगी, तो कहाँ गया वो मैसिव स्ट्राइक वाली जो आपकी बातें हैं या जो सर कलम करने वाली बातें हैं, तो वो कहाँ गई। तो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इन सवालात का तो कोई जवाब नहीं दिया गया। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी शराइत क्या बताई, ईरान की शराइत के जवाब में सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। In addition to this big announcement, you've also been posting about Iran today opposing their latest demands. You said this last round of talks was Iran's last chance before decapitation. So what now? What comes next? You'll find out. Are you still, are massive escalation, is that still on the table? Well, we have that, certainly that ability if we want to do that. Yeah, you'll find out. You said you're low-keying it with them, that you're semi-negotiating. No. What exactly does that mean? Well, they asked for reparations, you might say, or they asked for money for the damage that we've done. I said, that's a good idea. Well, we're going to ask for money for the damage they've done over a 50-year period. Whether you go SS Cole or whether you go all of the people that were so badly hurt, so badly wounded or killed, many thousands of people, and maybe damages for the 52,000 protesters over the last 4 months that were killed in Iran. We think their families should get damages for killing their person or their child or mother, father that were protesting. It's at least, it was 52,000 a month and a half ago. So now what is it? So if there's damages to be paid, I think Iran should pay those damages. दोस्तों, आपने सुनी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जिनसे खातून सहाफ़ी ने 3-4 सवालात किए, जिनका आपने सुन लिया कि डोनाल्ड ट्रंप के पास कोई जवाब नहीं था सिवाय इसके कि यू विल फाइंड आउट, तुम देख लोगे कि हम ईरान के साथ क्या करेंगे। सर कलम करने वाली बातें, मैसिव स्ट्राइक वाली बातें, तो उनका इसके पास कोई जवाब नहीं था। खैर, डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा गया कि ईरान की जानिब से हमारे सामने शराइत रखी जा रही हैं, मुआवजे मांगे जा रहे हैं, तो क्यों ना हम ईरान से मुआवजा लें उस नुकसान का जो नुकसान इस जंग के दौरान अमेरिका को हुआ, अमेरिका के फौजियों को हुआ, अमेरिका के अड्डों को हुआ। मिडल ईस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा जानें गई हैं, इवन के जो मुजाहिरीन को मारा गया ईरान की जानिब से, तो क्यों ना हम वो मुआवजा जो है वो ईरान से हम लें। ये डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इस तरह की बात की गई है ईरान की शराइत के जवाब में। खैर, डोनाल्ड ट्रंप के पास सहाफ़ियों के सवालात के कोई ख़ास जवाबात नहीं थे। इवन के सहाफ़ियों की जानिब से जब ये सवाल पूछा गया कि छोड़ें, ये बताएं कि आबनाए हुर्मज़ कब खुलेगी, तो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा गया कि आबनाए हुर्मज़ तो खुली है। किसने कहा कि आबनाए हुर्मज़ बंद है? आबनाए हुर्मज़ बंद है तो सिर्फ ईरान के लिए बंद है और ईरान को इसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। ईरान के अंदर बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ रही है और ईरान टूट जाएगा, ईरान सरवाइव नहीं कर सकेगा, इतनी ज़्यादा ईरान के ऊपर इकोनॉमिक प्रेशर है। डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। The only one that has control of the Strait of Hormuz right now is the United States Navy. We have a blockade that's been infallible. It's a steel wall. And we let people in that we want to let in, and those people come in, and they've been coming in and they're going out. So it's actually open now. We do not let them go into Iran. They're not
admitted into the strait to go to Iran, but it's open for others. Now, a little bit complex because they will, on occasion, drop a mine, and we find the mines. You know, we've mine swept the entire strait, as you probably maybe heard, maybe you didn't hear, but we control the strait 100%. Now, can they make trouble? Yeah, they can make trouble. But they're broke. They have no money. You know, Iran is broke, totally broke. And they're not paying their soldiers. They have inflation of 300% as of last night. I heard 309%. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने सहाफ़ी के सवाल पर जवाब दिया कि आबनाए हुर्मस सिर्फ ईरान के लिए बंद है। हमारा ब्लॉकेड जो है वो स्टील की एक दीवार है, लेकिन सिर्फ ईरान और ईरान के साथ कारोबार करने वालों के लिए, बाकी तो पूरी दुनिया के लिए आबनाए हुर्मस खुली है। अब ये इंटरनेशनल मीडिया अगर आप निकाल कर देखें तो एक के बाद एक जो टैंकर है, जो शिप है, उसको जलते हुए देखा जा रहा है इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर। आबनाए हुर्मस की बंदिश को लेकर मशरिक वस्ता के ममालिक के अंदर, गल्फ कंट्रीज़ के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर जिस तरह के कंसर्न्स हैं, वो तो आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले जॉन हुसैन से जान लेते हैं। ईरानी सहाफ़ी जॉन हुसैन ने हमें ज्वाइन किया है तेहरान से। बहुत शुक्रिया जॉन हुसैन साहब। हमें सबसे पहले तो ये बताइए कि डोनाल्ड ट्रंप ये जो दावे कर रहा है महंगाई को लेकर के ईरान के अंदर इन्फ्लेशन इतनी बढ़ गई है और उतनी बढ़ गई है, तो इन दावों में कितनी सदाकत है? और अगर ईरान के अंदर महंगाई बढ़ भी रही है जंग की वजह से या फिर ब्लॉकेड की वजह से, तो क्या इतनी महंगाई बढ़ रही है कि ईरान सर्वाइव नहीं कर सकेगा? बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। देखिए, बात सारी ये है कि ईरान के अंदर देयर इज़ नो डाउट कि इन्फ्लेशन है, और इन्फ्लेशन जो है वो ईरान का मसला अभी जंग के अंदर नहीं रहा, हमेशा से ईरान क्योंकि 47 ईयर से 47 साल से सैंक्शंस पे, तो कॉन्स्टेंटली उसके अंदर हर साल जो है वो इन्फ्लेशन जिस तरीके की होती है उस तरीके की इन्फ्लेशन दुनिया ने कभी भी नहीं देखी। तो ईरान के अंदर ये एक कॉमन चीज़ है। बहरहाल ये बात एक्सेप्टेड है कि जंग के बाद जो है वो इन्फ्लेशन और जंग के दौरान इन्फ्लेशन जो है वो ज़्यादा हुई है। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि ईरानी जो है वो भूखे मर रहे हैं या ईरानियों को कोई इतना बड़ा मसला हो गया। हाँ, प्रेशर ज़रूर फील होता है और लग्जरी आइटम्स और इम्पोर्टेड आइटम्स जो हैं वो महंगे हुए हैं, लेकिन ईरान की इकोनॉमी जो है वो सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी है, रेजिस्टेंस इकोनॉमी है। ये ज़्यादातर चीज़ें अपनी खुद की प्रोड्यूस करते हैं, और इसकी वजह से अगर डॉलर के टर्म्स में नुकसान होता भी है तो ईरान जो है उसको ऑफसेट कर देता है लोकली करेंसी प्रिंट करके। ईरानियों को यहाँ पे सब्सिडीज़ भी मिलती हैं। फॉर एग्जांपल, तेल अभी तक ईरान के अंदर प्राइस चेंज नहीं हुई है। जो पेट्रोल की प्राइस पहले थी ईरान के अंदर, वही पेट्रोल की प्राइस अभी चलती हुई आ रही है, जबकि हेवीली सब्सिडाइज्ड है ईरान का पेट्रोल। अगर प्रोड्यूस ईरान खुद करता है तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि ईरान को मुफ्त में पड़ रहा है। 55 रुपये इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट है, फिर भी ईरानियों को जो है वो 4 रुपये लीटर वैसे पड़ता है अगर 60 लीटर तक वो लिमिट में रखें, वरना उसके बाद जो है वो 8 रुपये लीटर हो जाता है। तो बात सारी ये है कि बिजली यहाँ पे तकरीबन मुफ्त के बराबर है, गैस यहाँ पे तकरीबन फ्री है, पानी यहाँ पे तकरीबन फ्री है, और बिजली यहाँ पे जाती नहीं है। तो और ईरानियों को याराना अलग से मिलता है, महीने का जो उनका ग्रोसरी का एक्सपेंस आप कह सकते हैं कि एक पोर्शन उसका कवर हो जाता है। तो ईरानियों को 47 ईयर्स के ऊपर सैंक्शंस के ऊपर जो है वो आदत बन चुकी है ईरानियों की, कि उनको पता है कि किस तरीके से अपनी इकोनॉमी को जो है वो मोड़ना है। ब्लॉकेड ने ज़रूर कश्तियों का रास्ता रोका हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ईरान जो है वो बंद हो गया, क्योंकि लैंड रूट्स अभी तक खुले में। चाइना से शियान से जो रेलवे का लाइन लगता है ईरान का, वो कंटिन्यूसली जारी है। यहाँ उसके ऊपर ट्रेन की जो कॉस्ट है, फ्रेट की कॉस्ट है, वो ज़्यादा है शिप से। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन इन द सेंस ऑफ कंपैरिजन अगर यूएस से कंपेयर करें, यूएस के अंदर $4 पर गैलन जो है उनकी तेल की प्राइस है, और यूएस ने ये हालात नहीं देखे, उनकी आवाम ने ये हालात नहीं देखे जो ईरानियों ने देखे हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ईरान के अंदर महंगाई है, लेकिन उस महंगाई को इस तरीके से दिखाना कि ईरान ख़त्म हो चुका है। अभी मैं आपको बताऊँ, $11.5 बिलियन, $11.5 अरब ईरान ने जंग के दौरान बेचा तेल, और उसके बाद जंग जब ख़त्म हुई, एमओयू हुआ, और एमओयू के सस्पेंशन के बाद, मतलब एमओयू का पीरियड में काउंट नहीं करा, उसके बाद उन्होंने $8.5 बिलियन जो है वो तेल बेचा ईरान ने अभी तक। ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के फिगर्स हैं। तो बात सारी ये है कि ईरान के पास रास्ते हैं, ईरान के पास रेजिलियंस है। ईरान जो है वो बिल्कुल टफ टाइम देख रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इस तरीके का नहीं है कि ईरान कोलैप्स कर जाए। ये जो वेटिंग गेम क्रिएट हो गया, हमें पता है कि ये वेटिंग गेम में देखना ये है कि कौन ज़्यादा बर्दाश्त की कुव्वत रखता है, और हम सब ने देख लिया है। अभी अगर जंग की बात करें और इकोनॉमी के क्रैश होने की बात करें, तो जंग के दौरान 190 तक डॉलर जो है वो पहुँच चुका था ईरानियन टर्म्स में।
मतलब आप कहते हैं 19 लाख जैसे कहते हैं, और अब जो है वो 18,50,000 के करीब जो है वो घूम रहा है रियाल। तो आपको शायद लग रहा होगा कि ये बहुत 18 लाख तो ईरान बिल्कुल तबाह हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। लोकली डेवलपमेंट जो है HDI यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो बहुत ज़्यादा है। इकोनॉमिकली इंफ्रास्ट्रक्चर भी इनका पूरा जो है वो इंटैक्ट है, और इस तरीके की कोई सिचुएशन नहीं है कि ईरान जो है वो कोलैप्स कर जाएगा। ऑल दो डिफ़िकल्टी ज़रूर इसमें ईरान को पेश आई है, लेकिन कंपैरेटिवली US जो है वो स्टैंडिंग नहीं रख सकता ईरान के सामने व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमिक्स। ठीक है, बहुत शुक्रिया जॉन हुसैन। तेहरान से आपने गुफ्तगू सुन ली कि जॉन हुसैन साहब की जानिब से क्या कहा गया। एक तो ये कोई नई बात नहीं है ईरान के लिए। ज़ाहिर है कि ईरान को सैंक्शंस में जकड़ रखा है ईरान को दहाइयों से अमेरिका ने, तो ये ईरान के लिए कोई नई बात नहीं है। और जंग दौरान इस तरह से महंगाई बढ़ती है, और जॉन हुसैन की जानिब से बताया गया कि हाँ महंगाई तो ईरान के अंदर बढ़ी है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी कि ये कहा जाए कि ईरान जो है वो टूट जाएगा, बिखर जाएगा, या फिर घुटनों पर आ जाएगा, या अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुतालबात ईरान की जानिब से मान लिए जाएंगे, क्योंकि ईरान के पास ऑल्टरनेट्स भी तो है ना। लास्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बता रहा था कि 7 कंट्रीज़ के साथ ईरान लैंड बॉर्डर शेयर करता है, फिर कैस्पियन सी भी है। तो बहुत सारे ऑल्टरनेट्स हैं, बहुत सारे रास्ते हैं कि ईरान सरवाइव कर सकता है, और ईरान सरवाइव कर रहा है। तो ये जो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं ना, तो ये इनमें जॉन हुसैन के मुताबिक भी कोई हकीकत नहीं है, कोई सदाकत नहीं है। हाँ इन्फ्लेशन है, लेकिन इतनी इन्फ्लेशन नहीं है, या फिर इतनी महंगाई नहीं है, इतने क्राइसिस नहीं बढ़ेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप जनाब ओवल ऑफिस के अंदर बैठ कर देखेगा कि जनाब ईरान कोलैप्स कर गया। बहुत शुक्रिया जॉन हुसैन साहब, आपका बहुत शुक्रिया। जॉन हुसैन का चैनल वैसे तो आप देखते होंगे, यूट्यूब चैनल मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर भी जॉन हुसैन को बहुत ज़्यादा देखा और सुना जाता है पाकिस्तान के अंदर। बहरहाल मैं एंड स्क्रीन पर जॉन हुसैन साहब के चैनल की वीडियो भी दे दूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि कोलैब भी कर दूं अपने चैनल के साथ, जॉन हुसैन साहब का चैनल। वहां पर जाकर आप जॉन हुसैन साहब जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन बताते हैं, तो वो आप वहां पर जाकर सुन सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि अब जबकि अमेरिका के सदर की ये जो स्ट्रेटजी है, ये नाकाबंदी वाली, जिसको लेकर बड़ी बड़ी बातें डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से की जा रही हैं, तो ये अगर ये भी कामयाब ना हुई, जो कि ना सिर्फ जॉन हुसैन साहब बल्कि इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर जितनी भी रिपोर्टिंग है, जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, जितने भी तबसरे और तज्ज़िये हैं, वो इसी तरह की बातें कर रहे हैं कि यार ये डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एक और नई स्ट्रेटजी जो कि बिल्कुल नाकाम हो जाएगी, क्योंकि यही स्ट्रेटजी अमेरिका की जानिब से दहाइयों से आजमाई जा रही है। तो डोनाल्ड ट्रंप ये क्यों इस तरह की बातें डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से की जा रही हैं, अपने नाके को लेकर इतना ओवर कॉन्फिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है वो क्यों बिहेव कर रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप को भी मालूम है, और ये सिर्फ टाइम गेन कर रहा है। ये मुख्तलिफ किस्म की हिकमत अमलियाँ इसकी जानिब से बनाई जा रही हैं, और ये कुछ खबरें इस तरह की हैं कि ये इसराइल के साथ मिलकर फिर ईरान के ऊपर कोई सरप्राइज अटैक, आधी रात को कोई हमला जो है वो ईरान के ऊपर अमेरिका की जानिब से इसराइल के साथ मिलकर किया जा सकता है। अब वो खार्क के आइलैंड को टारगेट किया जाएगा अमेरिका की जानिब से, या फिर पिकेक्स माउंटेन को पिक करेगा अमेरिका इसराइल के साथ मिलकर। बहरहाल जो भी अमेरिका और इसराइल की प्लानिंग है या डिसीजन है या कोई सीक्रेट मिशन है, तो उसके लिए ईरान की तैयारियां बड़ी भरपूर हैं। ईरान की तैयारियां रिटेलिएशन की बड़ी भरपूर है। मैं आपको बता दूं कि आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई की जानिब से कुछ बहुत अहम तकर्रियां आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई की जानिब से अनाउंस की गई हैं। 6 जो टॉप ओहदे हैं ईरान के अंदर, ईरान की मिलिट्री के अंदर, ईरान की सुप्रीम काउंसिल के अंदर, वो अनाउंस किए गए हैं। ईरान की जानिब से आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई की जानिब से अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो सामने आई हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अली अब्दुल्लाही, ये जो अली अब्दुल्लाही हैं, ये चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस यानी कि आर्मी चीफ होंगे। अली अब्दुल्लाही मैं आपको बता दूं कि हार्ड लाइनर हैं, और इनकी पॉलिसी जो है वो डिफेंसिव नहीं है बल्कि ऑफेंसिव अली अब्दुल्लाही की पॉलिसी है। फिर दूसरी तकर्री देख लें, अहमद वहीदी जो हैं, ये IRGC के कमांडर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ओहदा, आपको मालूम है कि बहुत इंपॉर्टेंट ये तकर्री जो है वो मुज्तबा खामनाई की जानिब से की गई है, और ये भी ऑफेंसिव है, हार्ड लाइनर है अमेरिका को लेकर, इसराइल को लेकर। ये डिफेंसिव पॉलिसी को पसंद नहीं करते। अहमद वहीदी ये भी ऑफेंसिव पॉलिसी को पसंद करते हैं। फिर एक और तकर्री देख लें, हुसैन तैयब जो है वो बसीज फोर्स के हेड। बसीज फोर्स जो है वो इंटरनल जो सिक्योरिटी के मामलात है ईरान के अंदर, वो देखती है कि अगर कोई अनरेस्ट क्रिएट करने की कोशिश करे ईरान के अंदर, तो उसका सर कुचल दिया जाए।
तो ये जो हुसैन तैयब हैं, इनका भी ये बताया जा रहा है इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर कि ये भी हार्ड लाइनर हैं और इनकी पॉलिसी भी डिफेंसिव नहीं है बल्कि ऑफेंसिव है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, मोहसिन रिजाई, जो कि इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है। मोहसिन रिजाई फॉर्मर चीफ IRGC के, और ये इनको जो ओहदा दिया गया है वो सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के रिप्रेजेंटेटिव, सबसे इम्पॉर्टेंट ओहदा, सबसे बड़ा ओहदा आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई के बाद इनको समझा जाता है। मोहसिन रिजाई से कबल मैं आपको बता दूं कि अली लारीजानी इसी ओहदे के ऊपर फाइज थे शहादत से कबल। तो ये मोहसिन रिजाई भी मैं आपको बता दूं कि बहुत ज़्यादा हार्ड लाइनर, बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव पॉलिसी मोहसिन रिजाई की भी है। यानी कि ईरान या तो एक बड़े सरप्राइज की तैयारी कर रहा है, या फिर एक बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है, या फिर जाहिर है कि एक बड़ी रिटेलिएशन की तैयारी तो ईरान की जानिब से फॉर श्योर की जा रही है। जिस तरह की अपॉइंटमेंट सामने आई हैं गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान, तो अमेरिका को मैसेज है और इसराइल को मैसेज है ईरान की जानिब से कि अगर तुम कोई बहुत बड़ा हमला प्लान कर रहे हो तो ये सोचकर ये बड़ा हमला प्लान करना कि एक बहुत बड़ी रिटेलिएशन सामने आएगी, और ये इतनी बड़ी रिटेलिएशन होगी कि इसको ना अमेरिका बर्दाश्त कर सकेगा, ना इसराइल बर्दाश्त कर सकेगा, और ना ये गल्फ कंट्रीज़ बर्दाश्त कर सकेंगे। और मैं आपको बता दूं कि इस तरह की कुछ खबरें तो हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल ये रिपोर्ट कर रहा है कि जो गल्फ कंट्रीज़ हैं वो ईरान की जो टोल फीस है या फिर जो ईरान की शराइत हैं गल्फ कंट्रीज़ को, वो मंजूर हैं। यानी कि गल्फ कंट्रीज़ ये कह रहे हैं कि वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक कि ठीक है यार, टोल फीस दे देंगे जो 6-7% ईरान डिमांड कर रहा है, एटलीस्ट अब नाए हुरमज़ तो खुल जाएगी ना। यानी कि ये ऑप्शन उन ऑप्शन से बेहतर है, गल्फ कंट्रीज की जानिब से कहा जा रहा है कि उन ऑप्शन से बेहतर है कि जनाब बड़ी जंग छिड़ जाए, अबनाए हुरमज़ के साथ बाबल मंदब भी बंद हो जाए, तो इससे बेहतर है कि ईरान के कंट्रोल में अबनाए हुरमज़ दे देते हैं और 6-7% जो भी टोल फीस है या जो मैनेजमेंट है वो ईरान के हवाले कर दी जाए। तो ये गल्फ कंट्रीज की जानिब से ईरान को अबनाए हुरमज़ का कंट्रोल देने पर एग्रीमेंट जाहिर किया जा रहा है। और कतरी फॉरेन मिनिस्ट्री के तर्जमान की जानिब से भी इसी तरह की बातें की जा रही हैं, ओमान की जानिब से भी इस तरह की बातें की जा रही हैं, और दीगर अरब कंट्रीज़ भी ये नहीं चाहते कि अमेरिका और इसराइल अगर कोई सीक्रेट हमला प्लान कर रहे हैं तो उस प्लान को इम्प्लीमेंट किया जाए, क्योंकि उसके बाद जिस तरह की रिटेलिएशन ईरान की जानिब से सामने आएगी तो वो ना अमेरिका बर्दाश्त कर सकेगा, ना इसराइल बर्दाश्त कर सकेगा, और ना ये गल्फ कंट्रीज़ बर्दाश्त कर सकेंगे। अच्छा, मोहसिन नकवी ईरान के दौरे पर हैं। मैंने आपको बताया था कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर और ईरान के स्पीकर को भी इन्वाइट किया गया है पाकिस्तान की जानिब से, और इस वक्त जो है वो वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ईरान के दौरे पर हैं, और एजेंडे पर ईरान और अमेरिका मुज़ाकरात हैं कि ईरान और अमेरिका मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस लौटें, इससे पहले कि वापस लौटने का कोई रास्ता बाकी ना बचे। तो मीडिएटर्स की जानिब से, चाहे वो कतर हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे ओमान हो, इनकी जानिब से बहुत ज़्यादा कोशिशें की जा रही हैं कि मामलात जो हैं वो मुज़ाकरात की मेज़ पर आ जाएं, कुछ लचक ईरान की जानिब से दिखाई जाए। जो 6 मुतालबात अमेरिका के सामने ईरान की जानिब से रखे गए हैं, तो उनमें ईरान की जानिब से क्या लचक दिखाई जाएगी। तो जिस तरह की अपॉइंटमेंट्स मैंने आपको बताया कि सामने आई हैं, तो मुझे तो नहीं लगता कि ईरान की जानिब से लचक दिखाई जाएगी। अगर कोई लचक दिखाएगा तो वो अमेरिका ही लचक दिखाएगा। और इस वक्त अमेरिका की जो हालत है, तो ये जो आखिरी स्ट्रेटजी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये कितनी वीक स्ट्रेटजी है ये तो पूरी दुनिया को नज़र आ रहा है। कि जनाब ब्लॉकेड मेरा ईरान को घुटनों पर ले आएगा, तो जॉन हुसैन साहब ने आपको बता दिया कि इतनी भी कोई क़यामत नहीं आई कि अमेरिका का ब्लॉकेड ईरान को घुटनों पर ले आएगा। या जो इन्फ्लेशन है जंग की वजह से, वो इतनी भी ज़्यादा नहीं है कि ईरान सर्वाइव नहीं कर सकेगा। ईरान इज़ अलाइव एंड किकिंग, और डोनाल्ड ट्रंप को ईरान की जानिब से बहुत बड़े बड़े सरप्राइजेस जो हैं वो दिए भी जा रहे हैं। और आगे भी अगर डोनाल्ड ट्रंप अपने मंसूबों को इम्प्लीमेंट करने की गलती करता है तो इससे भी बड़े जो सरप्राइजेस हैं वो ईरान के पास हैं। मैं नज़र रखूंगा, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।